हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीएमए विद केवल दर्जी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका केवल दर्जी। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल चैप्टर पर, जो जिस चैप्टर का नाम है आपका ट्रेंड्स इन एंटरप्रेन्योरशिप। चैप्टर नंबर है आपका 2.10। ओके, सो ट्रेंड इन एंटरप्रेन्योरशिप, तो इस चैप्टर में हमें ये समझा गया है कि भाई बिजनेस वर्ल्ड कैसे आपका चेंज हो रहा है, नए नए ट्रेंड्स क्या निकल कर आ रहे हैं और एक एंटरप्रेन्योर को इन ट्रेंड्स को समझना क्यों जरूरी होता है। ओके, यानी अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में फ्यूचर बनाना चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। ओके, इस चैप्टर का मेन फोकस है आपको अवेयर करना, ताकि आप राइट बिजनेस डिसीजन ले सको। आज हम स्पेसिफिकली देखने वाले हैं कि भाई एक इंपॉर्टेंट पार्ट किस चीज में करंट ट्रेंड्स इन एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, सो यहाँ पे आपको पहला एक चार्ट अच्छा सा दिया गया है जो करंट ट्रेंड्स दिखा रहा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के। ओके, सो भाई करंट ट्रेंड्स इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, तो आज का जो एक आज के टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है क्योंकि जो एंटरप्रेन्योरशिप को एक शेप कर रहा है। ओके, एक शेप दे रहा है। ओके, सो ये पांच आपको ट्रेंड यहाँ पे पढ़ने हैं। फर्स्ट आपका ट्रेंड है लॉन्च लॉन्च ऑफ द स्टार्टअप इन इंडिया। सेकंड है आपको इंक्रीज द स्पीड्स ऑन सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग। फिर थर्ड है ग्रोथ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। फोर्थ आपको है माइक्रो इन्फ्लुएंस आर द हेल्पिंग ड्राइव सेल्स। और फिफ्थ है आपका ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योर कम्युनिटीज। ओके, सो एक एक के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है आपका लॉन्च ऑफ स्टार्टअप इन इंडिया। ओके, सो आई नो कि आपको पांचों पांच पॉइंट आपको देखने से आपको इजी लग रहा होगा। ओके, तो आई नो कि इजी भी है, इतना हार्ड भी नहीं है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पूछा जा सकता है थियरी में 7 मार्क्स के लिए कि आपको ट्रेंड्स बताने हैं। ओके, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के लिए तो ये 5 पॉइंट आपको लिखने होंगे। तो लॉन्च ऑफ स्टार्टअप इन इंडिया, तो मतलब कि गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया जैसे आपका पोर्टल लॉन्च किया है कि जो भी नए एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करता है। ओके, आई नो कि मैं भी उसमें से एक हूँ कि जो मैंने रजिस्ट्रेशन लेके रखा है। ओके, और वहाँ के जो इवेंट्स वगैरह सारी चीजें तो मैं अपडेट लेता रहता हूँ कि कहाँ पे इवेंट हो रही है। मेरे पास भी बहुत आइडिया होते हैं तो मैं उसको लिए क्या कर सकता हूँ, प्रेजेंट करना है होता है आपको। ओके, पीच डेस्क आपको बनाना होता है, तो ये सारी चीजें आपको करते रहोगे, आपका नेटवर्क एक बनता रहेगा। ऐसे प्रोग्राम में आप जाओगे तो आपका नेटवर्क भी अच्छा बनेगा। और बहुत आपका सपोज करो कि आपके पास आइडिया है, आपने एग्जीक्यूट भी कर दिया, आपके पास प्रोटोटाइप भी है। ओके, बट आपको इन्वेस्टर चाहिए तो वो भी आप वहां से आप ले सकते हो, या तो फिर आपको कोई को फाउंडर नहीं मिल रहा तो वो वहां पे आप जाको जाओगे तो कोई ना कोई आपको मिल सकता है कि आपके विजन आपके गोल के साथ वो क्या अलाइन करता हो। ठीक है, सो ये बहुत सारी चीजें तो स्टार्टअप इन इंडिया में आप भी गूगल पे जाके visit करना। ओके, उसको एक होता है आपका डीपीपीआई ऐसा करके कुछ है ना। तो वो भी बहुत अच्छा है, वहां पे भी आपको रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि गवर्नमेंट के स्टार्टअप इंडिया जैसे पोर्टल लॉन्च किया है कि जिसमें आपके नए एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं। ओके, सो पहले बिजनेस स्टार्ट करना टफ था, बट अब गवर्नमेंट की हेल्प से आपका इजी हो चुका है। फिर सेकंड पॉइंट है आपका इंक्रीज द स्पेंड ऑन सोशल मीडिया एंड द डिजिटल मार्केटिंग। यानी कि भाई आज हर बिजनेस फेसबुक इंस्टाग्राम गूगल एड्स पर ज्यादा आपको पैसे खर्चा कर रहा है अपने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। ओके, तो जहाँ पे आपके कस्टमर्स हैं वहीं पे बिजनेस का आपका ध्यान होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका है ग्रोथ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। यानी कि भाई मतलब नए टूल्स, एआई, ऑटोमेशन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आपको बिजनेस और फास्ट और एफिशिएंट हो रहा है। ओके, सो जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगा वही मार्केट में टिक पाएगा, वही सिचुएशन अभी चल रही है। फिर आपका माइक्रो इन्फ्लुएंसेस आर द हेल्पिंग ड्राइव सेल्स। यानी कि भाई मतलब छोटे इन्फ्लुएंसर जो अपने ऑडियंस पर ट्रस्ट बनाते हैं और उनकी वजह से आपकी प्रोडक्ट की भी सेल्स बढ़ती है। ओके, और बहुत सारे आपने तो देखा ही होगा कि बड़े सेलिब्रिटीज के बजाय अब छोटे क्रिएटर्स भी अपनी सेल्स के गेम चेंज कर रहे हैं। ओके, तो लाइक यूट्यूबर्स, तो आपने वही देखा होगा कि यूट्यूबर्स अभी बहुत सारी जगह पे एडवर्टाइज डायरेक्ट उनके प्रोडक्ट पे लोग करवाते हैं। ओके, अभी देखो आप फॉक्सटेल है। ओके, फॉक्सटेल जो एक अभी नया रिसेंटली प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, वो किस चीज का प्रोडक्ट है, तो ये स्किन केयर प्रोडक्ट है फॉक्सटेल। ओके, तो उन लोगों ने क्या किया कि वो उन लोगों ने एक छोटा सा सेमिनार दिया, तो बट उसमें क्या थी, बहुत स्टैंड अप कॉमेडियन को बुलाया गया। ओके, लाइक यूट्यूब के थ्रू उन लोगों ने सारी चीजें ग्रो की है। ठीक है, सो अभी सोशल मीडिया वगैरह इन्फ्लुएंसर जो है वो बहुत अभी उनको लाइक ऐसे जो काम मिल रहे हैं। ओके, एडवर्टाइजमेंट के लिए। और आपने यूट्यूब पे देखा होगा तो कोई ना कोई, आप यूट्यूब आप देखते हो तो वहां पे कोई ना कोई चीज का कोई ना कोई पर्सन एडवर्टाइजमेंट कर ही देता है। ओके, फिर फिफ्थ पॉइंट है आपका ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योर्स कम्युनिटीज। यानी क्या है उसमें, यानी भी मतलब एंटरप्रेन्योर एक दूसरे से मिलके कोलैबोरेट करके और नॉलेज शेयर करके ग्रो कर रहे हैं। ओके, सो एक अकेला एंटरप्रेन्योर थोड़ा ही कर पाता है, लेकिन कम्युनिटी के साथ वो बहुत आगे भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने पांचों पांच पॉइंट आपको मैंने बता दिए। ओके, कि ट्रेंड इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में क्या 5 पॉइंट है, और नीचे हम पढ़ने वाले उसी 5 पॉइंट को थोड़ा डिटेल में। ठीक है, तो चलिए थोड़ा पानी पी के हम स्टार्ट करते हैं, तब तक मेरा लैपटॉप बहुत हैंग हो रहा है तो वो थोड़ा शांत हो जाए।
Just 1 minute. 1 minute, guys. 1 minute. Just 1 minute. बस भाई चल जा चल जाओ। ओके बस रेडी 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 हो चुका है। ओके तो फर्स्ट लॉन्च ऑफ द स्टार्टअप इंडिया, मैंने बोला आपको जो ऊपर हमने पढ़ा उसी को फिर से यहाँ पे डिटेल में थोड़ा बहुत पढ़ना है। ओके सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो पहले मैं आपको पहली चीज मैं पढ़ लेता हूँ, फिर मैं एक साथ ही आपको सारी चीजें बता दूंगा कि क्या बोला था। द स्टार्टअप ecosystem in India is shifting, and SME, okay, small medium enterprise, are getting the privilege today compared to what it was the decade back. The government has taken various initiatives to establish a favorable in Indian startup ecosystem, and they have launched a new portal, Startup India, for promoting the Indian startups. With the latest technology, customer-friendly approach, new taxation policy, relaxation in GST, ease of business registration, startups are playing the important role in Indian economy. Investments in the startups were considered the fancy investments, but today unicorn startups like privately startups with their investment over the $1 billion company, it's called the unicorn startup, can step towards the mid-level business within the 6 months. And the government institutes like the IITs emphasize on those who wish to become their big bosses, and the prosperous must also know about the entrepreneurial ecosystem, venture creation, entrepreneurial operation, decision, entrepreneurial finance, growing and scaling up entrepreneurial ventures, entrepreneurial failure management. ओके इसके आगे कुछ ओके आगे दूसरा पॉइंट है। तो मेन चीज यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं। ओके सो मेन चीज अभी हमको समझना है कि भाई लॉन्च ऑफ द स्टार्टअप इंडिया को थोड़े बहुत डिटेल पॉइंट्स में। सो भाई पहली चीज बताया कि भाई इंडिया का जो स्टार्टअप्स है वो इकोसिस्टम बहुत आपका तेजी से शिफ्ट हो रहा है। पहले एसएमई यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को उतना प्रिविलेज नहीं मिलता था, बट लेकिन आज उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस भी दी जा रहा है कि भाई एज कम्पेयर टू एक डिकेड पहले। ओके और गवर्नमेंट ने बहुत ही सारी इनिशिएटिव्स लिए कि भाई एक फेवरेबल इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के लिए। इसके लिए उन्होंने एक नए पोर्टल भी लॉन्च किया जो मैंने पहले ही बता दिया, स्टार्टअप इंडिया, और जिसके मेन पर्पस है कि भाई इंडियन स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाए। और आज के टाइम में आपके जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, कस्टमर फ्रेंडली अप्रोच हो, नई टैक्सेशन पॉलिसी हो, या तो फिर आपके जीएसटी में रिलैक्सेशन और बिजनेस रजिस्ट्रेशन की आसानी से आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। सो ये सब मिलकर आपके जो स्टार्टअप्स को इंडियन इकोनॉमिक में एक इंपॉर्टेंट आपको रोल प्ले करने के लिए आपको पुश कर रहा है। सो पहले लोग स्टार्टअप्स को एक फैंसी इन्वेस्टमेंट में मानते थे, बट लेकिन आज यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर होता है, ओके ज्यादा होता है, तो उनको यूनिकॉर्न स्टार्टअप बोला जाता है। सो एक मिड लेवल बिजनेस बन जाता है विद इन 6 मंथ। ओके सो यहाँ पे आपका एक वर्क करना है कि भाई हमारे इंडिया में कितने यूनिकॉर्न्स हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना है, और उसमें से सबसे कम वक्त में, सबसे लेस इन टाइम में, ओके कौन आपका यूनिकॉर्न बन चुका था, ओके वो भी आपको सर्च करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके कि भाई किसको यूनिकॉर्न बनने में सबसे कम समय लगा है। ओके और मुझे पता है कि एक ही कंपनी है जिसको 6 महीने में, इंडिया की एक कंपनी है जिसने 6 महीने में, सिर्फ 6 महीने में यूनिकॉर्न कंपनी हो चुकी थी। ओके तो मुझे भी बताना कि वो कौन है। ठीक है मुझे तो पता है बट मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ। ठीक है और साथ ही साथ जो आईआईटी जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने भी एम्फेसाइज किया है कि भाई जो भी लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और अपने बॉस बनना चाहते हैं, तो भाई उन्हें सिर्फ स्टार्टअप आइडिया ही नहीं बल्कि ये भी नॉलेज होनी चाहिए। किस चीज का नॉलेज होना चाहिए, तो भाई एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम वेंचर, ये चीज का इकोसिस्टम वेंचर क्रिएशन, फिर एंटरप्रेन्योर ऑपरेशन डिसीजन का, फिर आता है एंटरप्रेन्योर फाइनेंस, ग्रोइंग एंड स्केलिंग अप एंटरप्रेन्योर वेंचर एंड एंटरप्रेन्योर फेलियर मैनेजमेंट। तो ये सब कॉन्सेप्ट एक सक्सेसफुल स्टार्टअप जर्नी के लिए जरूरी होते हैं। ओके सो यहाँ पे आपको सारी चीज लॉन्च ऑफ स्टार्टअप इंडिया की सारी चीज मैंने यहाँ पे बता दी है। ठीक है सो आगे बढ़ते हैं हम। अभी आपका सेकंड पॉइंट, सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग का जो स्पेंड करना था बहुत ज्यादा था। ओके तो अंदर का चीज आप खुद पढ़ लेना, मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि क्या बोल रहा है। ओके सो यहाँ पे एक है, एज पर द क्या नाम है, statista.com। ओके statista.com का एक रिपोर्ट के हिसाब से आपको इंडिया में एक सिर्फ 2021 में ही, ओके 2021 में $863 मिलियन, ओके सोशल मीडिया एड स्पेंडिंग पहुंचा था। ओके और एक्सपेक्टेशन भी है, पहुंचने की एक्सपेक्टेशन है। ओके अगर हमें स्टार्टअप बूम के एक बड़ा ड्राइवर चूज करना हो तो भी वो डेफिनेटली है सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग। राइट डिजिटलाइजेशन ने एंटरप्रेन्योर के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट कर दी है। आज के बिजनेस अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को ऑप्टिमाइज करने के लिए और सोशल और डिजिटल मार्केटिंग पर फोकस लोग कर रहे हैं, लाइक फेसबुक,
ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे आपके प्लेटफॉर्म एक एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको देता है। यहाँ से हमें एक्चुअल कस्टमर भी डेटा डेटा मिलता है। मतलब आप आसानी से देख सकते हो कि भाई कौन लोग इंटरेस्टेड है और कौन डायरेक्टली आपको रीच कर सकते हैं। ओके, और इससे एक और बेनिफिट भी होता है कि भाई मार्केटिंग कॉस्ट कम हो जाता है, लाइक क्योंकि सोशल मीडिया पर प्रोडक्ट एंडोर्स करना ट्रेडिशनल मार्केटिंग का ही आपको कंपैरिजन में सस्ता होता है। ओके, सो मेन चीज़ है कि भाई जहाँ लोग हैं वहीं आपका बिज़नेस है, और आज लोग सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर ही है। तो ऑब्वियसली है कि आपका बिज़नेस भी जल्दी से आप सोशल मीडिया पे लाइक क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू भी। ठीक है? तो यही है बस, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं पॉइंट। फिर आपका थर्ड पॉइंट है ग्रोथ इन न्यू टेक्नोलॉजी। ओके, ग्रोथ इन न्यू टेक्नोलॉजी में क्या बोला है कि भाई टेक्नोलॉजी इज प्रूवन टू बी बेनिफिट फॉर द एंटरप्रेन्योर्स। दे कैन नाउ यूज इट क्रिएट एप्लीकेशन वेबसाइट टू एस्टैब्लिश देयर नेम एंड जनरेट ब्रांड अवेयरनेस विद द करंट ट्रेंड्स एंटरप्रेन्योर आल्सो कंटेस्टिंग हैव देयर ऐप ऑन प्ले स्टोर फॉर ब्रांडिंग। ऑब्वियसली बात है कि भाई टेक्नोलॉजी आज एंटरप्रेन्योर के लिए एक वरदान बन गया है। ओके, लाइक आज वो टेक्नोलॉजी का यूज करके एप्लीकेशन और वेबसाइट भी बना रहा है, और जिससे उनके ब्रांड एस्टैब्लिश भी हो और अवेयरनेस भी उनका जनरेट हो रहा है। ठीक है, और आज के ट्रेंड के लिए भी ट्रेंड ये भी है कि भाई हर एंटरप्रेन्योर अपना ऐप प्ले स्टोर पर डालने की कोशिश भी कर रहा है, और ताकि ब्रांडिंग भी और स्ट्रॉन्ग हो सके। सो और इंडिया भी टेक्नोलॉजी के साथ तेजी से ग्रो कर रहा है। लाइक 2020 में, ओके, 2020 में आपके दुनिया का 8th लार्जेस्ट, ओके, कितना 8th लार्जेस्ट मार्केट ई कॉमर्स बन चुका है। ओके, फ्रांस के पीछे और कनाडा से आगे है हम। ओके, और टर्नओवर है टोटल $15 बिलियन। ओके, देखो, ट्रेल द फाइंस एंड द पोजीशन अहेड ऑफ द कनाडा विद द टर्नओवर ऑफ $15 बिलियन। ओके, और अकॉर्डिंग टू नास्कॉम की बात करें कि भाई नास्कॉम के हिसाब से हम कोविड-19 चैलेंजेस के बावजूद इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट 5% की ग्रोथ के साथ है। ओके, कितना 5% ग्रोथ के साथ है, आगे बढ़ रहा है। ओके, और जिसमें 2021 में कितना था, तो भाई 2021 के लिए एक्सपेक्टेड सेल्स जो था वो $56.6 बिलियन तक पहुंचने का एस्टिमेट था। ओके, सो ऑब्वियसली है कि सिंपल बात बताऊं तो भाई जो टेक्नोलॉजी का यूज करेगा ना, वही मार्केट में सर्वाइव और ग्रो भी करेगा। दैट्स इट। फिर आपका 4 पॉइंट एंड 5 पॉइंट, फोर्थ है आपका माइक्रो इन्फ्लुएंसर हेल्पिंग टाइप। तो मैंने यहाँ पे तो बता ही दिया था। ओके, फिर भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि भाई कस्टमर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं वर्ड ऑफ माउथ। ओके, कैसे? वर्ड ऑफ माउथ। ओके, तो रिकमेंडेशन पर, यानी भाई फैमिली या तो फ्रेंड्स की बात। ओके, सो इसी अप्रोच को वो बोलते हैं माइक्रो इन्फ्लुएंस फॉलो करते हैं। सो माइक्रो इन्फ्लुएंसर असल में आम लोग भी होते हैं कि जो एक स्पेसिफिक टॉपिक या तो फिर थीम पर कंटेंट बनाते हैं। बिजनेस स्पेशली जो लिमिटेड बजट वाले होते हैं, तो उन्हें हायर करते हैं ताकि वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग के थ्रू सेल्स आपके बढ़ा सके। ओके, सो बड़े सेलिब्रिटी से ज्यादा अब छोटे इन्फ्लुएंसर ही सेल्स का असली इंजन बन गए हैं। ओके, फिर है आपका ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योर कम्युनिटीज। ओके, और इसमें तो ऑब्वियसली है कि आपको तो पर्सनली पता होगा कि अभी सपोज करो कि आप कोई प्रोडक्ट यूज करते हो, ओके, स्किन केयर लिए, तो आप अपने फ्रेंड्स या तो फिर फैमिली को भी आप रिकमेंड कर लोगे कि भाई काम करो, इसकी प्रोडक्ट यूज करो, इसकी प्रोडक्ट अच्छी आती है। ओके, क्योंकि आपको अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा तो आपने आगे शेयर कर दिया। ओके, तो यही होता है वर्ड ऑफ माउथ। ओके, ऐसे ही आपके जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर है, तो वो आप भी खुद भी हो माइक्रो इन्फ्लुएंसर। आई नो कि आपको पैसे नहीं मिल रहे उस चीज के, बट आप भी हो माइक्रो इन्फ्लुएंसर, आप भी हो, क्योंकि आप दूसरों को सजेस्ट कर रहे हो वो चीज को, क्योंकि आपने वो यूज किया है, अच्छी लगा आपको, तो आप सजेस्ट कर रहे हो, तो वर्ड ऑफ माउथ है। ठीक है, फिर आता है आपका ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योर कम्युनिटीज। सो उसमें क्या होता है कि भाई एंटरप्रेन्योर कम्युनिटीज भी बहुत फास्ट इवॉल्व कर रहे हैं। ओके, ये उन लोगों का ग्रुप होता है कि भाई जो एक ही इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के या तो फिर एक माइंडसेट के लोग यहाँ पे होते हैं। लाइक ऐसी कम्युनिटीज एंटरप्रेन्योर के लिए एसेंशियल है, क्योंकि ये नेटवर्किंग और इंटरेक्शन का मौका देती है। ओके, और इस कम्युनिटीज के फायदे भी बहुत सारे हैं। ओके, लाइक कैसे? देखो, एसेंशियल है फॉर नेटवर्किंग एंड इंटरेक्शन, फॉर नॉलेज शेयरिंग, गेटिंग वैल्यूएबल टिप्स, फिर स्टेइंग द अपडेट अबाउट द लेटेस्ट ट्रेंड्स, सॉल्विंग द बिजनेस इशू, लर्निंग फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक्स, स्किल डेवलपमेंट, गेटिंग मोर बिजनेस एंड गेटिंग गुड आइडियाज। ओके, यानी कि भाई नॉलेज शेयर करना, वैल्यूएबल टिप्स लेना, लेटेस्ट ट्रेंड से अपडेट रहना, बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करना, पास्ट मिस्टेक्स से सीखना, स्किल डेवलपमेंट करना, ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटी लाना और नए आइडियाज मिलना। ओके, सो ये कम्युनिटीज के सारे फायदे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग का माइंड में एक साथ अलग अलग चीज पे सोचता है, तो अलग अलग चीज आपको सीखने को मिलेगी एक साथ। ओके, सो अकेला एंटरप्रेन्योर कम कर पाता है, लेकिन कम्युनिटी के साथ उसके पास नॉलेज और अपॉर्चुनिटीज दोनों बढ़ जाता है। ठीक है, सो हमने देखा कि भाई सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, न्यू टेक्नोलॉजी, माइक्रो इन्फ्लुएंसर, एंटरप्रेन्योर कम्युनिटीज। ओके, और आपका फर्स्ट था, फर्स्ट कौन था? लॉन्च ऑफ द स्टार्टअप इंडिया। ओके, सो ये सब आज के एंटरप्रेन्योर के मेजर ट्रेंड्स हैं। ओके, और इन्हें समझना और एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी जरूरी है, ताकि वो अपने बिजनेस को फ्यूचर रेडी बना सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर है जो 2.10 है। ओके, सो ये यहाँ पे आपका खत्म होता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट मॉड्यूल के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।